ये वीडियो ना ये मेरी नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है। नॉर्मल वीडियो जनरली मैं स्क्रिप्ट करता हूँ, उनको एडिट करवाता हूँ अच्छे से, सो दैट आपके लिए कम से कम टाइम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आए। बट ये वीडियो वैसी नहीं होने वाली है। ये वीडियो में कुछ स्क्रिप्ट भी नहीं है, ये कुछ लूज पॉइंट्स रखे हुए हैं। इन लूज पॉइंट्स मैं डिस्कस, और ना इसमें कुछ खास एडिट होने वाला है। मतलब मेरा ना, मैं बता रहा हूँ, मैं भरा हुआ अंदर से, ठीक है। मैं टैक्स पेयर की बात करूँ, मैं भरा हुआ हूँ, एंड आई वॉन्ट टू जस्ट स्प्यू इट आउट, आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर इट आउट। मैं देखा आसपास लोग परेशान है कि हमारे पर टैक्स मिल रहा है, वो कर रहा है। वॉन्ट टॉक अबाउट द लाइट ऑफ द टैक्स पेयर ऑफ दिस इन दिस कंट्री भाई, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप टैक्स पेयर हो इस देश में, आपकी इज्जत तो सबसे नीचे, सबसे नीचे। एंड आई टेल यू फॉर अ फैक्ट, मैं ये किसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जो मेरी ऑडियंस है यूट्यूब पे मेजरली, वो ऑडियंस है जिनका इनकम टैक्स ब्रैकेट 30% का आ रहा है, ठीक है। जो उतनी इनकम कमा रहे हैं जिनका 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट कट रहा है। अब दूसरे लोग भी, आई नो, नंबर्स देख रहे हैं, दूसरे लोग भी वीडियोस देखते हैं, एंड मैं एम हैप्पी देख रहे हैं। बट थिंग इज, मेरा कंटेंट ही, मैंने रियलाइज कि एकदम नीश है कंटेंट, राइट, एंड डिटेल्ड कंटेंट है। एंड मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग में डबल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सो ज्यादातर मेरे पास वही लोग आते हैं और वही लोग कंटेंट देखते हैं जिनका इनकम टैक्स ब्रैकेट 30% के ऊपर है, एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए ही है। तो अगर आप किसी और टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो या हो सकता है टैक्स दे ही ना रहे हो, तो आप देख सकते हो। बट मेरा, इन माई माइंड, मैं वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ। अब सर बात करते हैं कि भाई हर साल हाथ जोड़ के खड़े जाते हैं, ऐसे फिंगर्स क्रॉस कर खड़े जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस बार भगवान टैक्स लीव दे दे। नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। इसको यार आप बांध लो। आप पैदा होने पर टैक्स दिया, सांस लेने का टैक्स दे रहे हो, जीने का टैक्स दे रहे हो, कुछ भी खान पान का टैक्स दे रहे हो, और जब मरोगे ना, वो भी टैक्स देते देते ही मरोगे। यू आर बोर्न एंड ब्रेड टू जस्ट वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड पे टैक्स। और ये मैं आपको बहुत सत्य बता रहा हूँ, इसको आप एक्सेप्ट कर लो। आप, मैं आपको सुनाऊं कैसे। कंपनी है, कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, आपको क्या मिल गई? सैलरी में आपका टैक्स कट गया। फिर आप खरीदने जाओगे फ्रिज, टैक्स कटेगा। फिर आप खरीदने जाओगे टीवी, टैक्स कटेगा। आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, छुट्टी में जाना चाहते हो, फ्लाइट टिकट टैक्स कटेगा, होटल टिकट टैक्स कटेगा, हर चीज का टैक्स। आप 30% टैक्स ऑलरेडी दे रहे हो। मतलब साल के 3 महीने, एक क्वार्टर आप सरकार के लिए ही कमा रहे हो। उसके बावजूद जो भी आप खर्चा करोगे, जो भी कुछ भी खर्चा करोगे, आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। अब हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अच्छा, अगर चावल राशन की दुकान से खरीदोगे तो बेसिक चावल, तो उसमें टैक्स थोड़ी है। भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लॉजिकली बात करते हैं यहाँ पे, लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ मैं। टैक्स 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 टैक्स, और हम गुस्सा है, अंदर से रेज है। मैंने बहुत देखा है, और कुछ मेरे अंदर भी बहुत है रेज, गुस्सा है मेरे अंदर भी, कि द फैक्ट कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। एंड यू नो, मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री इज नॉट पेइंग टैक्स, दे आर नॉट। वो आप ही दे रहे हो, मैं ही दे रहा हूँ, हम सभी दे रहे हो, कोई टैक्स घंटा नहीं दे रहा है, और शायद देने की उम्मीद भी नहीं है। एंड आई नो इट इन्फ्यूरिएट्स यू, और स्पेसिफिकली इस टाइम के अराउंड, जब बजट में फिर से उम्मीदें करते हैं, फिर से कुछ नहीं मिलता है, हर साल की तरह गुस्सा आता है। क्यों? बिकॉज यार, एज अ टैक्स पेयर, अगर मैं सरकार के लिए 3 महीने काम कर रहा हूँ, आपकी सरकार से कुछ उम्मीदें हैं। उन उम्मीद में सबसे पहले क्या आएगा कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाना चाहिए, यू शुड बी कवर्ड, यू शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। प्रोटेक्ट होती है इंश्योरेंस से। तो सरकार इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को भूल जाओ सर, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे। गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स में तो आपकी हालत खराब कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम प्राइवेट इंश्योरेंस के पास जाते हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस को ले लो सर, हेल्थ इंश्योरेंस को ले लो। रिसेंटली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, और इतना घटिया एक्सपीरियंस गया मेरे हेल्थ इंश्योरेंस का। पहली बार आई वाज इन सिचुएशन जो मुझे क्लेम करना पड़ा। मेरी वाइफ को गॉल ब्लैडर सर्जरी रिमूव हुआ था, जो बहुत नॉर्मल है। बट भाई मेरे इंश्योरेंस ने रुला दिया मुझे, रुला दिया। एंड दैट टू, मैं तो फाइनेंस का आदमी हूँ, और अगर मैं उस इंश्योर का भी नाम ही लूंगा, मैं भी और डेटा इकट्ठा करूँ, फिर उस इंश्योर की अच्छे से बैंड बजाएंगे हम एक साथ बैठ के, सो दैट कि आप तो बच पाओ उससे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कि इंश्योर में टोटल खर्चा आया 1,74,000 ऑफ गॉल ब्लैडर रिमूवल, 2 ओवरनाइट स्टेज हॉस्पिटल में थे, राइट। कितना दिया इंश्योर ने सर? 1,20,000 1,30,000 बस। बाकी कुछ भी ये करके वो क्लॉज ये क्लॉज काट दिया। और इसमें वर्स्ट ही बताता हूँ, मेरा एजेंट मुझे क्या बोलता है, अरे थैंक गॉड, चलो इतना तो मिल गया, तो बस बहुत बस इतना मिल गया, बस बस बस। क्यों भाई? एक तो इंडियन टैक्स पेयर को आदत पड़ गई डंडे खाने की, कंपनी से भी सरकार से भी। हमें कहा चलो इतना दे दिया, बस बहुत, बस बस बहुत है, बस बस। भाई राइट है ये आपका, बट आदत ही नहीं है हमें। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया केस बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली ये हुआ था, एयरबीएनबी का केस हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया ने एयरबीएनबी पे पेनल्टी डाली है। क्यों? ऑस्ट्रेलियन सिटीजन में, ऑस्ट्रेलिया में आप एयरबीएनबी जब यूज करते हो, अगर आपने देखा अच्छा इतने डॉलर्स में आपका रूम बुक हो रहा है, जब आप चेकआउट करोगे फिर आप पे एक्स्ट्रा टैक्सेस पड़ जाते हैं, फिर वो प्राइस बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस चक्कर में इसलिए एयरबीएनबी पेनल्टी डाली है कि भाई जिन्होंने बुक किया उनको भी आप रिडीम करोगे और गवर्नमेंट को पेनल्टी दोगे। हाउ आर यू मिसलीडिंग आवर सिटीजंस? यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट। जस्ट इमेजिन उस लेवल पे। यू थिंक कभी इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करने वाली है? कभी भी करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट ऐसा? कि जब आपका एक्स्ट्रा जीएसटी पड़ा है, हर जगह रेस्टोरेंट में वो एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा चार्ज, वो एक्स्ट्रा चार्ज। कभी भी सरकार आपकी इसमें मदद करने वाली है? इंश्योरेंस क्लेम तो छोड़ दो भाई, दुनिया दूर की बात है कि गवर्नमेंट शुड हेल्प यू इन इंश्योरेंस क्लेम, वो तो दूर दूर की बात है। कभी इसमें भी मदद करने वाली है? नहीं।
एंड आई टेल यू व्हाई। अगर आप सोचो ना, अच्छा तू बोले कि ये गवर्नमेंट खराब है, अरे यार आप जानते हो ना गोयला को, जो नहीं जानता मैं उनको बता देता हूँ। मैं पहले जब गवर्नमेंट अच्छी होती है गवर्नमेंट अच्छा बोलता हूँ, खराब हो तो खराब बोलता हूँ। मैं सिर्फ इकोनॉमिकली देखता हूँ, मुझे किसी जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट से कुछ रिलेशन, कुछ अटैचमेंट कुछ नहीं है मुझे कि इफ दे आर परफॉर्मिंग फॉर इकोनॉमिक्स, इफ दे आर परफॉर्मिंग फॉर द इकोनॉमी, स्टॉक अच्छा कर रहा है, आई एम विद देम। अब इसकी बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं होगा। अब देखो, किसी भी डेमोक्रेसी में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लॉजिकली सोचो। लोग बोलते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ नहीं होता ये सब। किसी भी डेमोक्रेसी, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया, एनी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो है क्या है? वोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर वोट्स मिलने के रास्ते में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई या फिर कुछ बढ़िया तो बढ़िया, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वोट्स है, एंड व्हिच इज फाइन, बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 5 साल के वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, दे विल हैव टू विन वोट्स। अब आप खुद देखो, वोट्स कौन करता है? ज्यादातर वो पॉपुलेशन जो विच आर नॉट इन द इनकम टैक्स ब्रैकेट आल्सो, है ना। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री तो टैक्स नहीं देती है, इनकम टैक्स तो नहीं देती है। मतलब अगर इनकम टैक्स दे रहे हो तो यू आर इन द टॉप 10, टॉप 1% अनडाउटेडली, ठीक है। 30% तो यू आर इन द टॉप 1%, अगर आप में 30% टैक्स लैब इनकम टैक्स है तो, ठीक है। तो सर वोट्स कहां से मिलते हैं? उनसे। मेजॉरिटी तो वो है जो टैक्स नहीं दे रहे। तो क्या आपकी कोई प्रॉब्लम की परवाह करेगा यहाँ पे? नहीं। ये सिंपल लॉजिक है सर, ये प्रायोरिटी की बात है। मतलब जस्ट इमेजिन इफ देयर इज अ पुलिस स्टेशन, ये किसका स्टैंड अप एक्ट में देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। देयर इज अ पुलिस स्टेशन, ठीक है। उस पुलिस ऑफिसर के पास केसेस पड़े हैं कि रेप के केसेस पड़े हैं, किडनैपिंग के केसेस पड़े हैं, मर्डर के केसेस पड़े हैं, ठीक है, चोरी के केसेस पड़े हैं, ऐसे केसेस पड़े, हीनियस क्राइम्स के केसेस पड़े हैं। फिर वहां पे आप अपना केस दर्ज करो, अरे 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 उसने मुझे रेसिस्ट चीज बोली है, ही इज कॉल्ड मी क्या कहते हैं, फैट, ही इज कॉल्ड मी, ही बॉडी शेम्ड मी। तो वो पुलिस वाला क्या मारेगा कि भाई पकड़, निकल यहाँ से, यहाँ कान के नीचे लगा और दफा हो यहाँ से, क्योंकि प्रायोरिटी है ही नहीं। इंडिया उसी स्टेज पे आप समझ लो कि अभी तो यार इंडिया में हम हवा पानी के लिए लड़ रहे हैं, नौकरियों के लिए लड़ रहे हैं हम। क्या ये डू यू थिंक इंश्योरेंस क्लेम में बात आएगी? वो भी जो टॉप 1% जनता लेती है, गवर्नमेंट विल केयर अबाउट दिस? नहीं, वो तो वोट्स, अल्टीमेटली वोट्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनी गवर्नमेंट इन एनी वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में वैसा है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट चेंज, ठीक है। तो एज अ टैक्स पेयर प्रोटेक्शन आपको गवर्नमेंट से घंटा कुछ नहीं मिल रही है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। फिर आ जाओ सर हॉस्पिटल, हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू सेंड योर फैमिली मेंबर टू अ सरकारी हॉस्पिटल? कब भेजोगे? हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर एम्स में मुझे को अच्छा जैक मिल जाए या मेरा कोई अच्छा सोर्स हो जाए या आई नो समवन है और कुछ हो तो मैं एम्स में डाल दूंगा, क्योंकि एम्स में मुझे पता है ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, जितना चाहिए होता है उतना ही ट्रीटमेंट, दे डोंट ओवर ट्रीट यू। बट 90% चांस नहीं मिलेगा। आप खुद सोचो, आप भेज दोगे सरकारी हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को? आप खुद चले जाओगे? नहीं जाओगे। तो हेल्थ केयर भी गवर्नमेंट तरफ से कुछ नहीं है, वो भी प्राइवेटाइजेशन है। तो प्राइवेट इंश्योरर है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, हर चीज प्राइवेट है। गवर्नमेंट तरफ से हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? नो वन नोस, ठीक है, नो वन नोस। क्या टैक्स पेयर को बेनिफिट क्या मिल रहा है? घंटा कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अभी तो भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से बात करो, स्कूलिंग की बात कर लो, ठीक है। और मैं तो चलो कॉलेजेस तो छोड़ दो, कॉलेज हमारे देश में है ही नहीं। आईटी में आपको पता है घुसने के लिए क्या होता है, इतनी सारी सीट्स हैं। यूपीएससी का देख लो क्या हो रहा है, यूपीएससी का भी पूरा स्कैम खुल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। नीट एग्जाम का देख लो, ये और अभी तो ये स्क्रैच, आई एम श्योर अभी घुसेंगे तो बहुत सारे स्कैम्स खुल जाएंगे ऐसे, बहुत सारे। इट इज सो डिसहार्टनिंग। एंड अगेन मतलब मेरी फैमिली में कोई यूपीएससी के लिए पढ़ नहीं रहा है, ना कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, बनी है फाइनेंस साइट्स हैं सब, तो आई एम नॉट इवन अफेक्टेड बाय इट। बट आई जस्ट इमेजिन कोई बच्चा पढ़ रहा है, लगा हुआ है, पेरेंट्स उसके ट्यूशन में पैसा खर्च कर जाए, ट्यूशन वाले भी लूट लेंगे आपको, लूट लेंगे ट्यूशन वाले, वो कि एजुकेशन के नाम पे लूट के रखेंगे आपको, आप सब दे रहे हो और फिर ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं गवर्नमेंट के। तो हायर एजुकेशन छोड़ दो, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं स्कूल्स की बात करता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल्स, आप भेजोगे अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में? मैं तो नहीं भेजूंगा। अब यहाँ पे आई एम श्योर कोई ना कोई बोलेगा, अच्छा वो तो उस गवर्नमेंट स्कूल से देख कहां से कहां पहुंच गया, वो उस गवर्नमेंट स्कूल कहां से कहां पहुंच गए। सर वो आउटलायर्स हैं। अब सुजलॉन का स्टॉक इज आउटलायर। अब सुजलॉन जैसी कंपनी जो भाई डेट में डूबी हुई है, कंपनी खत्म है, बर्बाद है, वो चल गई बिकॉज G20 में उसको रिन्यूएबल एनर्जी का पुश मिल गया और डेट भी कम कर लिया उन्होंने, इक्विटी उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उठा ली, उनको वो ऑर्डर्स मिल गए। तो इसमें कोई सुजलॉन इन्वेस्टर कोई वो ब्रिलियंट नहीं है, वो लक है भाई, ये एक्चुअली लक है, ये 1 आउट ऑफ 1 मिलियन की पॉसिबिलिटी थी एक स्टॉक में, जो शायद हो गई इसमें। तो सेम चीज इन गवर्नमेंट, अगर बोलो कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा बड़ा अच्छा कर, यार सर वो 1 in a 1 मिलियन है यार। ज्यादातर वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं? आप भेजोगे कभी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं। करा लो गवर्नमेंट स्कूल साफ, करा लो गवर्नमेंट स्कूल क्लीन, अरे यार वहां पे टीचर्स ही अच्छे नहीं है, एजुकेशन लेवल ही अच्छा नहीं है, सीरियसनेस ही नहीं है, और वहीं पे प्राइवेट स्कूल जाएंगे और सर ऐसा लूटेंगे, प्राइवेट स्कूल ऐसा लूटेंगे, मतलब आधे कितने तो पॉलिटिशियन खुद के स्कूल खुले हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और प्राइवेट स्कूल्स तो कितनी चोरी, मतलब मैं तो मतलब भरा हुआ अंदर से, राइट। ये प्राइवेट स्कूल्स तो एक माँ बाप को खत्म कर डाले, खत्म, अंदर से, अंदर बाहर से खत्म कर डाले, खत्म। जहां पे गलती भी उन्हीं की है, माँ बाप की है, ऐसा भी नहीं कि स्कूल गलती भी आपकी है, गलती भी आपके बच्चे की है, अब स्कूल पैसे ले रहे। क्या सर्विस मिल रही है? आप 30% हम टैक्स दे रहे हैं, क्या मिल रहा है यार?
और अगेन देयर आर कंट्रीज जहां पे टैक्स रेट 45% है, 50%, 80% तक पीछे जाता है कुछ कुछ जगह तो, बट वहां सर्विसेज तो है, कुछ मिल तो रहा है। इंडिया में कुछ नहीं मिल रहा है सर। रोड टैक्स की बात कर लो, गाड़ी खरीदते हुए रोड टैक्स देते हो भर भर के, तभी भी टोल के पैसे काट रहे हो। दिल्ली से जयपुर का अभी पूरा नया वो बना हुआ है रोड, क्या हाईवे बना है, इट्स ब्यूटीफुल। एक तो ओरिजिनल हाईवे है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट एक जो नया हाईवे बना हुआ है उसमें आप रोड टैक्स देख लो सर, इतना ज्यादा है। टोल टैक्स कितना ज्यादा है, कितनी बार इट डज मेक सेंस टू पे दैट टोल। तो सर कुछ नहीं है, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और भाई इज्जत, अगर आप बोलोगे एज अ टैक्स पेयर गोयला इज्जत तो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलने वाली सर, आपको नहीं मिलने वाली। एक और अगेन एज अ सैलरीड पर्सन आप हो तो इज्जत तो वैसे ही जीरो है, वो सैलरीड के हिसाब से तो मतलब इज्जत तो है नहीं, वो तो आपको तो टैक्स कट नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर्स की। नाउ लॉट ऑफ सैलरीड पीपल थिंक, जो मैंने रियलाइज किया कि यार बिजनेस ओनर्स का बढ़िया है भाई, वो टैक्स तो देते नहीं, उनका बढ़िया है यार। सर कुछ बढ़िया नहीं है। अगर आप बताओ दिक्कत क्या है, जब आदमी बोलते हैं बिजनेस ओनर, वो सोच रहे हैं सीधा अंबानी अडानी, वो सोच रहे हैं वो लोग जो लार्ज कैप, मिड कैप और इवन स्मॉल कैप कंपनीज ओन कर रहे हैं। अरे यार जिस बिजनेस ओनर की कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, और अगर कम से कम 400 600 मतलब 1000 करोड़ के ऊपर वो है मार्केट कैपिटल, उन लोगों को तो इश्यू नहीं आता यार। हैरेसमेंट उनकी भी पूरी है ब्यूरोक्रेट से, इसमें कोई डाउट बात नहीं है। ऐसे तो कोरा आप उठाओ, कोरा में यू विल फाइंड सेवरल केसेस जहां पे बड़े बड़े फाउंडर्स को, बड़े बड़े क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स को हैरेस किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट लेवल्स पे हैरेस करते हैं, राइट। बट जो बड़े बिजनेस ओनर्स दे स्टिल गेट देयर वे। मैं बात कर रहा हूं स्मॉल बिजनेस ओनर की। स्मॉल बिजनेस ओनर जीएसटी बनाएगा, पैसे खा के जाएगा, इनकम टैक्स वाले पैसे निकालो। एंड अगेन मैं कोई प्रूफ नहीं है, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। और मैं तो ये भी सोचूंगा भाई रिकॉर्ड करके डालूं भी नहीं डालूं, मैं तो ये भी पता नहीं, मैं बोल ही जा रहा हूँ बस। और मतलब इस देश में तो बिजनेस ओनर्स को तो एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन समझ के रखा हुआ है ना, एटीएम, इसके बाद अच्छा बिजनेस पैसे हैं, पेटे निकालो। अरे यार बिजनेस करना हलक से चीख निकलती है। एक स्मॉल बिजनेस ओनर की बताना, अगर आप हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो प्लीज ये डोंट थिंक कि भाई एक बिजनेस ओनर की लाइफ आसान है। भाई सबसे मतलब वर्स्ट लाइफ एक बिजनेस ओनर की जाती है, एंड स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर, बहुत डिफिकल्ट लाइफ है, बहुत, क्योंकि सभी लूट रहे हैं पैसे, सभी लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं, टैक्स वाले लूट रहे हैं, ये वाले लूट रहे हैं, सभी लूट रहे हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, वी हैव एक्सेप्टेड टू बी दिस एज नॉर्मल। हम क्या बोलते हैं भाई, तो होता ही है। मतलब अब तो इस लेवल पे आ गए, इतनी जनरेशन हमारे साथ ये हो रहे हैं साथ कि एज इंडियंस हमारी उम्मीद भी नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। हम तो ये मांग भी नहीं रखते अभी यार, एज इंडियन हम तो ये मांग भी नहीं रखते कि भाई ये दो, वो तो है ही नहीं। वो इतने सालों से वो होता जा रहा है, हमारे लिए नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। इससे जब बाहर जाना फंस जाता है फैशन, ओ भाई गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है। हमारे यहाँ नॉर्मल है, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, वो आपको बस टैक्स देना है, काम खत्म। अब इसका मतलब क्या है? क्या भारत देश बिल्कुल बेकार है, इंडिया बेकार है, इंडिया से छोड़ के भाग जाओ? बिल्कुल भी नहीं। एंड आई टेल यू व्हाई, इस वीडियो का एंड तक पूरा देखना। इस देश में एज अ टैक्स पेयर यू गेट अ लॉट ऑफ अनसेड प्रिविलेजेस, आपको मिलते हैं, आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, एंड आई प्रूव इट टू यू, यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। इस देश में जो सर्विस आपको मिल रही है ना सर, दैट इज इम्पेक्केबल। इम्पेक्केबल की मैं सर्विस की बात कर रहा हूं। हर चीज ऐप के थ्रू हो जाती है, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट की भी कितनी चीजें ऐप के थ्रू, ये बाहर यूएस यूके में नहीं होता, ये यूरोप में नहीं होता, ये इंडिया में हो रहा है, बिकॉज इंडिया तो इतने प्राइवेटाइजेशन की पीठ में खड़ा हुआ है। हाँ, तो ये ऐप की चीजें हो गई हैं, बाहर नहीं है, बाहर सर्विस नहीं है। आप यूएस में देख लो, इफ यू वांट टू बुक अ हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट, राइट, यू वांट टू गेट अ सर्जरी डन, 3 महीने की वेटिंग है। यू वांट टू गेट अ डॉक्टर अपॉइंटमेंट, 6 महीने की वेटिंग है, 6 महीने लेजिट। आपका आई एम नॉट इवन जोकिंग। यूके में तो मैं पढ़ा था कुछ केसेस में सर्जरी को 1 साल की वेटिंग है। तो अगर इफ माय वाइफ, राइट, पारुल, अगर उसको गॉलब्लैडर सर्जरी करानी होती है, एंड इफ वी वर इन मे बी यूके यूएस, होता है कि शी वुड हैव बीन, मतलब उस सिचुएशन में है कि उसको 7-8 महीने वेट करना पड़ता है फॉर टू गेट अ सर्जन एंड टू गेट अ बेड। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इफ यू हैव मनी, बिस्तर आपके सामने है, यू हैव मनी, डॉक्टर के सामने, हॉस्पिटल के सामने। ये प्रिविलेज है जो आगे नहीं मिलता है। एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। देखो यार, आई नो यू आर पेइंग टैक्स, आई एम पेइंग टैक्स, बट ये प्रिविलेज है हमारे पास, बहुत क्लियर प्रिविलेज है। हॉस्पिटल चाहिए उस समय है, होटल देख लो, इंडियन, इफ यू गो टू इंडियन हॉस्पिटैलिटी, एक ताज, एक ओबरॉय, वो लेट जाएंगे कुछ भी करने के लिए आपके सामने, दवाई चाहिए लेंगे, ये चाहिए वो लेंगे, अच्छा ये चाहिए वो लेंगे, रूम में ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे। बाहर ऐसा नहीं होता है। यूरोप यूएस के होटल्स में कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो इंडियन उसमें है। मतलब इंडिया में सर हम इतने प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, जो इस टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं। पार्किंग टिकट की बात करता हूँ, तो जिस बिल्डिंग में मैं जाता हूँ जहाँ पे जिम है, तो वहाँ पे वो होता है ना कि मैं ऐसे गाड़ी लगाता हूँ, फिर एक मशीन है जहाँ पे ग्रीन लाइट चल रही है, बटन में जो बटन दबाओ, पार्किंग टिकट बाहर निकलता है। सर मुझे इट इज मेड, क्या हाउ इज इट मेड कि मैं बस जाऊंगा, गाड़ी यहाँ लगाऊंगा, शीशा नीचे करूँ, टिकट दबाओ बाहर, बट नहीं, वहां पे भी गार्ड खड़ा हुआ है मेरे लिए बटन दबाने के लिए। उस गार्ड का काम क्या है? बटन दबा के टिकट निकालो, बटन निकाल के टिकट दबा लो। मॉल्स में आप गए हो, यही होता है। पेट्रोल पंप में देख लो, आपके लिए भरने के लिए कोई पेट्रोल भरने के लिए है। आप सर ये देख लो, यू हैव एक्सेस टू मेड्स, यू हैव एक्सेस टू ड्राइवर्स, क्या नहीं है आपके पास? आप इजीली ले सकते हो।
मतलब इफ यू एक्चुअली थिंक लॉजिकली, तो जो एक इंडियन मिडिल क्लास आदमी जीता है लाइफ यहाँ पे, राइट, एंड अगेन मिडिल क्लास बहुत ही वेरिड सब्जेक्ट, वो वेरिड स्पेस है, बट जो भी अगर आप 30 आपका हाउस होल्ड इनकम 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, तो जो आपके पास सर्विसेज एंड एमिनिटीज हैं वो शायद किसी फॉरेन कंट्री में, बी इट ऑस्ट्रेलिया और डेवलप्ड कंट्रीज एंड यूएस, यूरोप, वेरेवर, is only for the very rich or just who are in the rich category, just coming in the rich category, that's it. ड्राइवर, शॉफर, मेड, सब कुछ तो है आपके पास। ये एडवांटेज है सर हमारा, ये बहुत बड़ा एडवांटेज विच वी डोंट रियलाइज। एंड अब वही है, इट इज इफ यू थिंक फ्रॉम अदर पीपल साइड इट इज अनफेयर, बिकॉज वी आर अर्निंग मोर, बिकॉज वी हैव दैट स्किल्स, वी हैव दैट नॉलेज, जो लोअर इनकम ग्रुप के पास है ही नहीं। एंड फ्रॉम देम एंगल इट इज अनफेयर, उनके एंगल से देखो इट इज अनफेयर। और बहुत सारी चीजें हुई है, वही है फॉर आई फॉर नाए, तो वी विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड। बहुत बार हम अपना ही सोचते रहते हैं कि हम ऐसा अरे उनके साइड सोचो, हमें भी बहुत इशूज हैं। हम होटल में जाके 500 रुपए देने में कुछ नहीं सोचेंगे, 1000 रुपए टिप देके जा जाएंगे। वो अगर सब्जी वाला 200 रुपए या ऑटो वाला 20 रुपए मांग ले, लड़ पड़ेगा। मैं खुद ऐसा करता था, क्या ये इंस्टिंक्ट ही ऐसा? एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, कहीं मैं जा रहा था तो आई हैड टू टेक अ रिक्शा, वहां रिक्शे में जा रहा था, रिक्शे ने एक्स्ट्रा पैसे मांगे, मैं क्या बात है भाई, मेरा वो था इंटरनल रिएक्शन। अब अगेन इट्स टू साइड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आप देखोगे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बोलोगे गोयला, बट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, इतना बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में, रोड नहीं ढंग की, मैं मानता हूं। अब इसका इशू ना, इट इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली, इसका इशू इज डेमोक्रेसी। अब आप खुद देखो, अगर आपको सपोज दिल्ली में, चलो आई वुड से काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट उसके बावजूद भी पानी में हम फ्लड आउट हो जाता है, हमारी गाड़ियां बह जाती हैं, ठीक है, तो मतलब हर मेट्रोपॉलिटन में यही कहानी है यार, है ना। तो अगर सपोज किसी शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है, रोड को चौड़ा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो साइड के पूरे वो हैं, वो दुकानें खुली हुई हैं साइड में, घर, उनको तोड़ के हटाओ, यही होगा। यू थिंक इतना आसान है? जब आप तोड़ोगे लोग खड़े हो जाएंगे, एक दो पेड़ कट गए तो एनवायरमेंट वाले खड़े हो जाएंगे, और एक दो अगर कुत्तों को कुछ हो गया तब तो सर पेटा वाले तो ऐसे ही खड़े होंगे कि बस खत्म। एंड आई एम नॉट, मेरा किसी भी एंगल से ये मत होना कि मैं बोलूं कि मैं एम अगेंस्ट एनवायरमेंट और आई एम अगेंस्ट डॉग्स और स्ट्रीट डॉग्स और एनिमल्स, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ चैलेंजेस कितने हैं, आप बताओ फिर कैसे कर लोगे? यू आर गेटिंग इरिटेटेड, मैं आई एम गेटिंग इरिटेटेड, भाई सड़कें क्यों नहीं बेटर हो रही, क्यों ट्रैफिक होता है हर जगह, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं होता, बट कैसे कर लोगे? ये डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है, और डेमोक्रेसी का प्रो भी है कौन? ये कौन है? अब इफ यू टॉक अबाउट चाइना में इतनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो गया ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स, कैसे हो गया? बिकॉज वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर ये हाईवे बनाना है, गांव साफ, ये साफ, खत्म, छुट्टी, वहां पे डिस्कशन थोड़ी होता है, वो इंडिया में नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनी डेमोक्रेसी, ये प्रॉब्लम है। अब बताओ, इसी में कुछ लोग आके मुझे बोलते हैं, और ये बहुत डिस्कशन हुआ है मेरा बहुत पार्टीज में, लोग बोलते हैं यार इंडिया डजंट डिजर्व डेमोक्रेसी, और ऐसे बहुत महान व्यक्ति हैं जो ये बोलते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी को तो बस भाई स्वतंत्र हमेशा के लिए बना दो, इनको तो भाई बना दो, लाइफ लॉन्ग वो पोजीशन दे दो। इससे वाहियात और बेवकूफी की बात मैंने नहीं सुनी। अगेन, मैं पॉलिटिकल पार्टी मत जाना, मुझे तो लोग वैसे भी अंधभक्त बोल चुके हैं पहले, क्योंकि मैंने बोला था कि द एनडीए गवर्नमेंट हैज डन दिस फॉर द इकोनॉमी, अच्छा किया, वो तो अंधभक्त बोल चुके, तो अंधभक्त बोल रहे हैं मुझे, ठीक है, मैं फर्क नहीं पड़ता, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो कुछ लोग जो है ऐसा जो बोलते हैं भाई कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी भाई लाइफ लॉन्ग दे दो, हटाओ ही मत, डिक्टेटरशिप ले आओ, इससे निहायती बेवकूफी बात मैंने जिंदगी में सुनी। तुम्हें पता भी है डिक्टेटरशिप क्या होती है? डू यू इवन नो हाउ लकी यू आर टू स्टे इन दिस कंट्री, जहां पे आई कैन मेक दिस वीडियो और मुझे कुछ नहीं होगा, यू कैन पुट योर पॉइंट ओपिनियन, आप पुलिस से डरते नहीं हो, यू हैव द राइट टू गो एनीवेयर, यहाँ छुट्टी जाना, यहाँ जाओ, तब जाना तब जाओ, कब जाना कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। यू हैव एनी आइडिया ये क्या कीमत है इस फ्रीडम की? डेमोक्रेसी नहीं चाहिए आपको, डिक्टेटरशिप आपको पता है क्या होता है? एक बार जस्ट खुद गूगल करना कि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है जहां कंट्री डिक्टेटरशिप है, चाइना में क्या होता है जहां डिक्टेटरशिप है, कंट्रीज जहां पे पॉलिटिकल पावर एकदम जुड़ी हुई डिक्टेटरशिप, आपको पता है वहां क्या होता है? तो ये बेवकूफी की बात तो मत करो प्लीज, जनरली मत करो, और खुद शर्म करो, बिकॉज बताऊं वी आर द, मैं हमेशा बोलता हूं, आई एम द प्राउडेस्ट इंडियन एंड वी आर सो लकी एंड फॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन दिस कंट्री। हमारे देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता आ रहा है, वी आर द लकीएस्ट जनरेशन फॉर दैट। और हम तो इंडिया की ग्रोथ भी देख रहे हैं, और कुछ लोग बोलेंगे कि अब भाई मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा, लेट्स शिफ्ट आउट ऑफ दिस कंट्री, और जो लोग हो भी रहे हैं भर की मात्रा में हो रहा है, मैं कुछ फैक्ट्स डेटा नहीं ला रहा हूं, बट आपको पता है, और लॉट ऑफ रिच पीपल आर मूविंग आउट, बहुत ऐसे मतलब बहुत मेरे दोस्त भी जो दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, दुबई में ऑफिस रजिस्टर कर लाते हैं, वहाँ टैक्स नहीं है, आधी चीजें हैं, और आपका बिजनेस चल रहा है तो आपको वो तो सब दे देंगे, दुबई में मेंबरशिप ले लो, सिटीजनशिप सब ले लो। मैंने भी बहुत सोचा है, बट एज ऑफ नाउ मैं तो नहीं करूंगा। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज लाइफ या दोस्त इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। हाँ, मैं बनिया हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं गोयला हूँ, इन्वेस्टर हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। एक आपको हैप्पीनेस भी देनी पड़ेगी, और हैप्पीनेस तो अपने देश में ही आती है, अपना है, ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है। Why do retired people want to go back to the old roots? क्यों जाना चाहते हैं? बोलते हैं कि भाई मैं जब मर जाऊं मेरी अस्थियां वहां बहाना, बस वो वहां करना।
मरते वक्त भी अगर शहर शिफ्ट नहीं पता है, मरते वक्त भी दे वांट टू गो बैक टू द ओल्ड रूट्स। क्यों? एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पीपल जो यूएस अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ जो अगर छोटे लखनऊ नहीं लखनऊ के आसपास के छोटे गांव से कोई आदमी मुंबई सेटल होकर शिफ्ट होकर सक्सेस हो गया, वो तभी भी अपने गांव जाना चाहेगा। आदमी की रूट्स चाहिए होती है यार, वो अपना वही भी, हम ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ सोसाइटी, ये यही सच है, हमें चाहिए होता है वो, जो नहीं मिलता तो फिर हर्ट होता है। आप बाहर देख लो जो बाहर सिटीजन सेटअप है, ठीक है, उनकी इफ यू थिंकिंग ना कि जो यूरोप और इंग्लैंड में या फिर यूएस ऑस्ट्रेलिया में सेट हो गए हैं, दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल भी नहीं है। दे डोंट इवन हैव हाफ द एनिमिटीज जो आपके पास है मेड ड्राइवर्स की सर्विसेज, पहली चीज, राइट। एंड आई एम अज्यूमिंग वो वहां जाके अच्छा कर रहे हैं, वहां पे जाके मीनियल काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो ये भी अज्यूम कर रहा हूँ। इट्स नॉट इजी टू सेटल विद पीपल हु आर नॉट योर ओन। वहां पे भी जाके दे फाइंड इंडियंस का सर्कल बनाते हैं, बिकॉज अपने लोग अपने होते हैं यार। और मैं आपको सबसे पेनफुल बताऊं, सबसे पेनफुल सेकंड जनरेशन के लिए होता है। अगर ये लोग वहां चले गए, उनकी सेकंड जनरेशन पैदा हुई है एंड दे आर बोर्न इंग्लिश, दे आर बोर्न अमेरिकन, द नेशनलिटी देयर, दे आर नॉट एक्सेप्टेड एनीवेयर। एंड अगेन उसको डोंट टेक इट ऑन रेसिस्ट, मैं को बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं, उन बच्चों की हालत इतनी खराब है, वो इंडिया को अपना मानता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पैदा नहीं हुआ, कनेक्शन कैसे इंडिया को अपना मान ले यार, कुछ है नहीं कनेक्शन। अमेरिकन वो या फिर इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन व्हाटएवर, वो उसको अपना नहीं मानेंगे कंप्लीटली, वो तो हमेशा फॉरेनर की तरह ही देखेंगे, उसके बच्चों को पूरी ब्लड लाइन को फॉरेनर की तरह देखेंगे, अंदर ही अंदर देखेंगे फॉरेनर की तरह। तो दोस्त बात ये है, टैक्स के बारे में रोना छोड़ दो, नहीं होने वाला काम, एक्सेप्ट कर लो। एंड ऑल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट, ऑल्सो एक्सेप्ट योर प्रिविलेज एट द सेम टाइम, कि हमारे पास प्रिविलेज है, कोई डाउट की बात नहीं है, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी प्रिविलेज्ड। एंड फॉर मी, मैं तो देखो इंडिया के बाहर शिफ्ट नहीं होना चाहता एज ऑफ नाउ, फ्यूचर का यू नेवर नो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। एंड आई एम ऑलवेज अ प्राउड, आई एम सुपर हैप्पी टू बी इन दिस कंट्री। हाँ, इश्यूज हैं, बट विद डेमोक्रेसी वी विल सॉल्व देम, बट वी विल सॉल्व देम स्लो। जैसे आपका गोयला, आपका वेल्थ पोर्टफोलियो बनाना स्लोली स्लोली आपको स्टैक में ले जा रहा हूँ, उसी तरह ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इंडिया की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट थोड़ी स्लोली सॉल्व होगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। जो, एंड ट्रस्ट मी, सॉल्विंग प्रॉब्लम स्लो इज मच बेटर विद डेमोक्रेसी। आई डोंट वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्ट एंड टेक डिक्टेटरशिप, बिल्कुल भी नहीं, मुझे चाहिए डेमोक्रेसी। ये है हमारा इंडिया। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर ऐसी अनस्क्रिप्टेड वीडियोस पसंद आई बता देना कमेंट बॉक्स में, तो और कर सकते हैं। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.